हेलो फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट में हम ड्राइंग के इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बेसिकली जो हमारी बुक्स में दिए गए होते हैं वो तीन मेथड दिए गए होते हैं। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक एवरेज मेथड। ठीक है ना। एवरेज मेथड को हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड ही बोल देते हैं। ये मेथड डिपेंड करते हैं कि पार्टनर से जो ड्राइंग करी है वो किस तरीके से करी है। क्या उन्होंने एक फिक्स डेट पर ड्राइंग करी है हमेशा, जैसे कि वो डिसाइड कर लेते कि हम ड्राइंग जो किया करेंगे वो मंथ के शुरू में ही कर लिया करेंगे, या हम ड्राइंग किया करेंगे मंथ के एंड में, या फिर उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं करा है और जब उनका मन करता है तब वो ड्राइंग कर लेते किसी भी डेट को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, महीने में एक बार, महीने में 4 बार, या 3-3 महीने तक नहीं करते, उसके बाद फिर चौथे महीने कर लेते हैं, छठे महीने कर लेते हैं, जब उनका मन करता है। ऐसी ड्राइंग को हम बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग। जब भी मन करता है तब ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक। दूसरी ड्राइंग होती है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर का मतलब कि वो एक फिक्स डेट पर ड्राइंग करते ही करते हैं। तो हम दोनों केस में इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इर्रेगुलर केस में सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड है, और रेगुलर केस में हमारा एवरेज मेथड, जिसको हम यही बोल रहे हैं। एक अदर केसेस है, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन बेसिकली ड्राइंग दो ही प्रकार की होती है। ठीक है ना। इनकी भी हम बात करेंगे बाद में। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको सिखाऊंगा तो एक ही एग्जांपल से मैं सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों को सिखा दूंगा। एक बात अपने दिमाग में आप रख लो, पहले तो बता दूं, कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक ही मेथड होता है बेटा। किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक ही मेथड। आपको अमाउंट चाहिए, आपको रेट चाहिए और आपको टाइम चाहिए, P इंटू आर इंटू टी। उसी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में पार्टनर्स की तरह तरह की सिचुएशन बना दी है कि जी वो इर्रेगुलर ड्राइंग कर रहा है, वो रेगुलर ड्राइंग कर रहा है, वो एक डेट पर, आपको सिखाने के लिए केवल कि आप अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीख सको। तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ जी कुछ मेथड है तो चलो इनको सीख लेते हैं, क्या हो गया। एक मेथड से दूसरा मेथड बना है, दूसरे से तीसरा बना है, कोई मेथड से मेथड बने हैं, कोई अलग से मेथड नहीं है। ये मेथड सिर्फ एक ही होता है, P इंटू आर इंटू टी, यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें हमारा CBSE बोर्ड क्या सिखाना चाह रहा है या हम क्या सीखना चाहते हैं। ठीक। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इर्रेगुलर ड्राइंग की। उसमें सिंपल और प्रोडक्ट मेथड दोनों को हम एक ही एग्जांपल की हेल्प से समझ लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो ये एग्जांपल मैंने लिखा है बेटा कि श्याम ने कुछ अमाउंट विड्रॉल करी है, अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट है। तो ये जो ड्राइंग है ये इर्रेगुलर ड्राइंग है। और इर्रेगुलर अगर ड्राइंग कोई पार्टनर करता है तो उसको दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो इसी एग्जांपल को हम दोनों मेथड से करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है। ठीक है ना। देखो, किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, श्याम ने 1 अप्रैल को 20,000 रुपए विड्रॉल करे हैं। तो देखो जरा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैं जो ये कर रहा हूं पहले सिंपल मेथड से कर रहा हूं। सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे, अलग अलग ड्राइंग की अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। ये सिंपल मेथड है। देखो जरा, क्या P अमाउंट कितना है सर, 20,000 रुपए का। रेट कितना है सर, 12%। और टाइम कितना लेंगे सर, 1 अप्रैल को करेंगे। देखो जरा, मैं यहां पर टाइम यहां ले लेता हूं, मंथ। पहली वाली ड्राइंग पर कितने महीने का ब्याज लगेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो यहाँ जो क्लोजिंग की डेट है वो 31 मार्च है, मैं ये आपको बता दूं। ठीक है ना। तो 12 महीने का। और दूसरी ड्राइंग उसने करी 30 जून को, तो 30 जून से लेकर 31 मार्च तक बैठते हैं 9 महीने बेटा। फिर नेक्स्ट ड्राइंग है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से लेकर कितने महीने बैठेंगे, 6 महीने। फिर 31 दिसंबर, ध्यान रखो दिसंबर में, दिसंबर को ऐड नहीं करेंगे, उसके आगे का टाइम ऐड करेंगे, 3 महीने। और फिर यहां से कितना, 1 महीने का। तो इस तरीके से हमने ये टाइम निकाल लिया। ठीक है ना। अच्छा, टाइम निकालते हुए ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे 30 जून है तो जून के महीने को ऐड मत करना, जुलाई से लेना, जुलाई से लेकर के मार्च तक के 9 महीने। ठीक। अच्छा, यहां पर तो कितने महीने का ब्याज, 12 महीने का ब्याज। ठीक है ना। यहां पर देखिए ये ड्राइंग कितनी है जी, 15,000 रुपए की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12%। कितने महीने का ब्याज, 9 महीने का ब्याज। फिर अगली ड्राइंग है इनकी 12,000 रुपए की। कितने परसेंट, 12%। कितने महीने का ब्याज, 6 महीने का ब्याज। फिर इनकी अगली ड्राइंग है 18,000 रुपए की। क्या रेट, 12% का रेट। कितने महीने का ब्याज, 3 महीने का ब्याज। फिर इनकी अगली ड्राइंग है 5,000 रुपए की।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, कितने महीने का ब्याज? 1 महीने का ब्याज। ये है सिंपल मेथड। अलग अलग अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखो जी, यहां पर ये कट गया, ये 2 जीरो यहां खत्म हो गई, ये आ गया हमारे पास 2400 रुपए। फिर ये हमारे पास यहां कट गया, ये हमारे पास खत्म हो गया, फिर ये हमारे पास आएगा 1350 रुपए। फिर ये हमारे पास कट गया, ये यहां से कट गया 12×72, ये आएगा 720 रुपए। फिर हमारे पास ये कट गया आपस में, ये हमारे पास 18,540 रुपए। फिर हमारे पास ये कट गया आपस में, ये यहां से कट गया, और ये बचा हमारे पास 50 रुपए। तो ये आया हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना बैठेगा जी हमारे पास में? 2400 प्लस 1350, 720, 540 और 50 रुपए, 5060 रुपए का ये ब्याज बैठ रहा है। ये जो हमारा है, ये है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड मतलब अलग अलग अमाउंट का अलग अलग ब्याज निकाल दिया। अब प्रोडक्ट मेथड क्या है? प्रोडक्ट मेथड कुछ नहीं है, अकाउंटेंट थोड़ा कम समय लगाना चाहता है अपना। अकाउंटेंट ये चाहता है कि मेरा टाइम जरा कम लगे, यानी कि मुझे हर अमाउंट की अलग अलग कैलकुलेशन ना करनी पड़े। देखो यहां पर तो ये 4-5 ड्राइंग है, फर्मों में हो सकता है कि 5-7 पार्टनर हो या 8-10 पार्टनर हो, और वो ना जाने कितनी बार ड्राइंग करते हो साल भर में, तो उनको अलग अलग अमाउंट पर अलग अलग इंटरेस्ट निकालना, ये थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो अकाउंटेंट इस चीज से बचना चाहता है, तो उसने एक दूसरा तरीका निकाल लिया कि भाई इंटरेस्ट को हम एक नए तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और वो तरीका क्या है? प्रोडक्ट मेथड। उसमें कैसे करते हैं प्रोडक्ट मेथड? यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ले लेंगे प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है अमाउंट का और मंथ का मल्टीप्लीकेशन। कैसे? देखो जरा, 20,000 इंटू 12, 2,40,000, 15,000 इंटू 9, 1,35,000, 12,000 इंटू 6, 72,000, 18,000 मल्टीप्लाई 3, 54,000, 5,000 मल्टीप्लाई 1, 5,000। इसका टोटल लगा दो, इसका टोटल, तो ये हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। इसका टोटल करो, 2,40,000, 1,35,000, 72,000, 54,000 और 5,000, ये हो गया बेटा 5,06,000 रुपए। कितना हो गया ये? 5,06,000। अब देखो, ये तो था सिंपल मेथड से 5,060 रुपए। अब मैं प्रोडक्ट मेथड से देखो कैसे आंसर निकालता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे? टोटल लेंगे, ये प्रोडक्ट का टोटल ऑफ प्रोडक्ट 5,06,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मल्टीप्लाई 1/12, 1/12। इसी का खेल है बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। टाइम निकालना अगर आ जाए ना, जो हम अभी रेगुलर मेथड भी सीखेंगे, जो रेगुलर ड्राइंग होती है उसमें भी टाइम का ही खेल है बस। यहां पर 1/12 क्यों लिया है, ये भी समझने वाली बात है। देखो जरा पहले कैलकुलेट करके देखते हैं इंटरेस्ट कितना आता है। देखो जरा, 12 से 12 ही कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5,060 रुपए बिल्कुल डिट्टो आया बेटा, सेम एकदम। चाहे तो आप सिंपल मेथड से करो, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से करो, आंसर तो सेम ही आना है, क्योंकि इंटरेस्ट तो उतना ही होना है। बस अकाउंटेंट अपनी सहूलियत के हिसाब से मेथड बना रहा है, शॉर्टकट कर रहा है काम को। सर ये शॉर्टकट कैसे है, जरा ये बता दो। देखो जरा शॉर्टकट कैसे है, और हमने यहाँ पर 1/12 क्यों लिया? इंटरेस्ट बहुत सारे पार्टनर बहुत सारे ड्राइंग कर सकते हैं, तो सबका अलग अलग करना ये मुश्किल नहीं है। आप क्या करो, बस कोई प्रोडक्ट ले लो, और प्रोडक्ट के बाद में ये फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या बन गया तेरे? देखो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, इसका फॉर्मूला बन गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड में टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1/12। बस ये ध्यान रखना बेटा कि 1/12 लेते हैं। यहां पर हम कितना लेते हैं? 1/12। सर 1/12 हम क्यों ले रहे हैं, ये और समझा दो। देखो जरा सिमिलरिटी, देखो जरा सिमिलरिटी कितनी है दोनों में। देखो 12% यहां पर है, और देखो यहां पर सब में 12% है, ये रहा, यहां भी यहां भी, तो 12% तो सब में ही है। और ये देखो नीचे सब में 12 है ना, ये रहा, सब में 12 है। हाँ सर, तो यहां में 12 देखो हमारा। अब बचा क्या हमारे पास? 20,000 मल्टीप्लाई 12, 20,000 मल्टीप्लाई 12, तो ये मैंने यहां कर लिया अलग से। 20,000 मल्टीप्लाई 12 2,40,000, 15,000 मल्टीप्लाई 9 1,35,000, 12,000 मल्टीप्लाई 6 72,000, 18,000 मल्टीप्लाई 3 54,000 और 5,000 मल्टीप्लाई 1 5,000, और इन सबका टोटल मैंने यहां लिख दिया।
तो यानी कि इन सबको मैंने मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, सब कुछ बराबर तो हो गया। जब मैंने मल्टीप्लाई यहां कर दिया और 5,06,000 की मल्टीप्लाई में एक में करूंगा, देखो ना इनकी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आपस में, तो 5,06,000 तो आएगा, इसीलिए एक लेते हैं हम यहां पर, 1/12 कर दिया हमने उसको। तो प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड में से ही निकला है, ये इसका डेरिवेशन और क्या है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चे रट लेते हैं, कह देते हैं प्रोडक्ट मेथड में 1/12 लेना जी, ठीक है जी 1/12 ले, लेकिन याद रखना भैया पेपर में प्रोडक्ट मेथड में 1/12 लेते हैं। 1/12 कैसे आता है, ऐसे आता है 1/12, इसी मेथड से ये वाला मेथड बना है, कोई नई बात इसमें नहीं है। तो आपके दो मेथड क्लियर हो गए बेटा, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आए तो सिंपल मेथड में हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे और प्रोडक्ट मेथड में हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला याद रखना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1/12। अब आपको रट लेना है 1/12, बाकी मैंने समझा दिया। तो अब सर क्वेश्चन अगर ना कहे हमसे और अलग अलग ये अमाउंट दे रखी हो, अलग अलग रेट पर दे रखी हो, तो हम कौन सा मेथड यूज करें। आप प्रोडक्ट मेथड को ही यूज करना, अगर वो क्लियरली आपको ना बोले क्वेश्चन में तो आप प्रोडक्ट मेथड से करना, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं किस चीज की आपसे, जो मैंने वो अदर केसेस लिखे हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट जो हम ध्यान रखेंगे, तो उस तरीके से जरा हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं कुछ छोटे छोटे अदर केसेस की जो आपको क्वेश्चन में कई बार लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है ना। अभी हम रेगुलर वाले केस को यानी कि जो एवरेज मेथड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले मैं बात करता हूं छोटी छोटी बातों की, देखिए जरा क्या है इसमें। पहला केस क्या लिखा हुआ है, दूसरा एग्जांपल हमारा, श्याम विड्रॉल रुपए 50,000 ऑन 1 जुलाई 2019। श्याम ने 50,000 विड्रॉल करे 1 जुलाई 2019 को ड्यूरिंग द ईयर 19-20, यानी कि 19-20 के दौरान। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बड़ा सिंपल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप कभी एब्रिविएशन यूज मत करना। देखो जरा वही P इंटू आर इंटू टी, P कितना है बेटा 50,000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना लेना है, देखो जरा 1 जुलाई को करे हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का इंटू 9/12। यहां पर इसको सॉल्व करना जरा, कितना आएगा जी, ये कट गया हमारे पास में, चलो मैं कर देता हूं 5,000 इंटू 9/12, 5,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 3750 रुपए। तो बेटा सिंपल है, कोई ऐसी नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। देखो श्याम ने विड्रॉल करे 50,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर 19-20, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इस केस में इस केस में क्या अंतर है, पता है क्या अंतर है। इस केस में ये डेट नहीं दे रखी, कि इसमें तो पता है कि 1 जुलाई 2019 को करे हैं, लेकिन इस केस में ये नहीं पता कि उसने ड्राइंग करी कब है, 1 जुलाई 2019 को करी है या कब करी है, उसमें डेट नहीं दे रखी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो जरा सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए विड्रॉल करे हैं 50,000 रुपए, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, यहां पर हम टाइम लेंगे 6/12। सर 6/12 क्यों ले रहे हैं ये बताओ जरा बेटा। जब भी क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ड्राइंग ना दे रखी हो तो यहां पर ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि भाई उसने ड्राइंग करी कब है। अब मालिक कहेगा कि मैंने ड्राइंग करी है एंड में, अकाउंटेंट कहेगा साहब आपने ड्राइंग करी है शुरू में, दोनों में झगड़ा बड़ा स्वाभाविक है। मालिक चाहेगा इंटरेस्ट कम पे करना, फर्म चाहेगी इंटरेस्ट ज्यादा लेना, तो दोनों के झगड़े को खत्म करने के लिए ये बात मानी गई कि भाई आप एज्यूम कर लो कि जो ड्राइंग उसने करी है वो मिडिल ऑफ द ईयर करी है। क्या करी है, मिडिल ऑफ द ईयर। तब उस समय पर हम 6 महीने के ब्याज को मान करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं और साथ में क्वेश्चन में अपना एक नोट भी लिख देते हैं। तो जरा देखो यहां पर कितना आएगा, ये यहां पर 6 दूनी 12, ये कट गया, ये हमारे पास यहां से कट गया, तो ये आ जाएगा 2500 रुपए 2500, ठीक है ना। यहां पर एक नोट लिखना पड़ेगा आपको, नोट बिकॉज डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, hence we will assume that drawing by Sham at the middle of the year। तो जैसे ही आपने इसको मिडिल ऑफ द ईयर मान लिया तो आप कितने महीने का ब्याज लगाओगे, 6 महीने का ब्याज, ठीक। तो आप ध्यान रखना जब भी डेट ऑफ ड्राइंग ना दे रखी हो तो 6 महीने का ब्याज लगाते हैं। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है जी, श्याम ने विड्रॉल करे 50,000 रुपए
1 जुलाई 2019 को ड्यूरिंग 2019-20 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। सर ये तो बिल्कुल पहले वाले की तरह नहीं बेटा, देखो अंतर है इसमें और इसमें, अंतर है। क्या अंतर है देखो जरा, ये ध्यान से देखना, यहाँ पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी पर एनम नहीं लिखा हुआ। सर इस बात का फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है बेटा। पर एनम का मतलब है कि 10% पूरी साल का इंटरेस्ट है, यानी कि अगर वो 6 महीने के लिए अगर वो ड्राइंग करता है ना केवल 6 महीने पहले, तो उससे हम 5% ब्याज लेंगे। कितने परसेंट? 5%। अगर वो 3 महीने पहले ड्राइंग करता है तो 2.5% लेंगे, हम उसको डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट के रेट को, मतलब पूरी साल का फिर हम 10% ले सकते हैं, हम टाइम के हिसाब से निकालते हैं। समझ में आ रही है आपको? ठीक। जब पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ तो बड़ा सिंपल है, देखो जरा कैसे करेंगे फिर इस केस में। सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 50,000 रुपए की ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और इसको सीधा सीधा निकाल देंगे हम। कितने रुपए आएंगे जी? 5,000 रुपए। सर यहां पर टाइम नहीं लिया? नहीं बेटा, यहां पर टाइम नहीं लेते। जब भी पर एनम नहीं है, इसका मतलब फर्म जो इंटरेस्ट ले रही है वो फ्लैट रेट से ले रही है। वो कह रहे भैया तू शुरू में कर, तू एंड में कर, तू बीच में कर, कभी भी कर, हम तो तेरे से 10% का ब्याज लेंगे, हम पे फर्क नहीं पड़ता, जब तेरा मन करे तब कर, लेकिन हमें चाहिए फ्लैट रेट से 10% ब्याज चाहिए हमें तेरे से। चाहे भले तूने 1 महीने पहले पैसे क्यों ना निकाले, हम तेरे से 1 महीने का ब्याज ना लेंगे, हम तेरे से पूरी साल का ब्याज ले लेंगे। ये मतलब होता है बेटा पर एनम लिखा हुआ और पर एनम ना लिखा हुआ होने पर। बात समझ में आ रही है आपको बात? तो फ्लैट रेट से, तो यहां पर भी आपको एक नोट देना पड़ेगा, और नोट वो आप क्या दोगे? बिकॉज per annum were not mentioned with the rate of interest, hence we calculate interest as फ्लैट रेट। क्या? एच फ्लैट रेट, यानी कि 10% पर एनम। ठीक है ना? तो यहां पर हम टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आप चाहो तो लिख दो, सो वी नॉट कंसीडर टाइम इन दिस सिचुएशन। बेटा एक्चुअल में वीडियो रुक गई थी, मुझे इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है इसमें। ठीक है ना? चलिए ओके बाय।